Welcome back everyone. Today we are going to see a class 8th Ganit Prakash new NCERT chapter first is a square and a cube. So first two पेज हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो नेक्स्ट पेज हम करते हैं. And in this video we will discuss about prime numbers, square numbers and the properties of square numbers. So let's get started. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो से लोकर क्या हो रहे हैं, ओड नंबर ऑफ टाइम्स है, टॉगल हो रहे हैं, तो इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट विल बी क्लोज. सो वो कौन से लोकर थे जो क्या है हमारे पास ओपन थे, डेट इज द 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. दीज आर 10 लॉकर्स जो क्या हो रहे हैं हमारे पास ओपन हो रहे हैं. ठीक है, जिनका क्या है ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बन रहे हैं या फिर जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सो टुडे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है कि राइट द लॉकर्स नंबर डैट रिमेन्स ओपन. सो हमने ये 10 लॉकर्स लिख लिए हैं, मैंने आपको बता दिया है. क्विज़राम्स इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड्स क्लू फ्रॉम दीज 10 लॉकर्स एंड रीड्स द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर्स नंबर डैट वर टच एग्जैक्टली ट्वाइस. अब देखो क्या है, क्विज़राम्स ने वो क्लू कलेक्ट कर लिए थे 10 लॉकर्स की, क्योंकि पहले ही थोड़ा सा आइडिया मिल गया था. तो उसमें क्या था, पासकोड्स मिलता था फर्स्ट 5 लॉकर्स पे जो उनको क्या किया गया है, 2 बार टच किया गया है. ठीक है, विच आर दीज 5 लॉकर्स, वो कौन से 5 लॉकर्स है जिनको 2 बार टच किया गया है. तो वो क्या है कि द लोकर्स डेट आर टॉगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स. अब देखो हमारे पास क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं. डेट इज हम उनको क्या कर सकते हैं, 2 बार टच कर सकते हैं. सिंस ईच प्राइम नंबर हैज वन एड नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर्स. ठीक है, बिकॉज उन लोकर्स को हमें 2 बार टच किया गया है जिनके क्या बन रहे हैं, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं. डेट इज या तो 1 होगा या वो खुद होगा. सो कोड इज 2, 3, 5, 7 और 11. सो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है. और प्राइम नंबर्स क्यों है, क्योंकि इनके क्या बन रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स बन रहे हैं. या तो वो खुद है और उनका एक फैक्टर्स क्या है, 1 है, और 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर्स. ठीक है, तो ये जो 5 लॉकर है जिनको 2 बार टच किया गया है. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. सो मैंने नोट्स पहले ही बना लिए थे ताकि ये वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो जाए. तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या है. वी नो डैट कि जिनके 2 फैक्टर्स हैं, या तो 1 है या इटसेल्फ है. डैट इज 2, 1 है और 2, मतलब डैट इज कि जिसके 2 फैक्टर्स हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं. 3, 1 एंड 3 हो गए फैक्टर्स, 1 एंड 5. कंपोजिट नंबर क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स. डैट इज 4, 4 के क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं. या तो वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है और अपने टेबल्स पे भी डिवाइड होगा, और 1 पे तो होगा ही. 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस होता है. अब इनमें एक क्या आता है, नोट आता है जो मैं आपको बताती हूँ कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट. देखो हमने 1 लिखा ही नहीं है क्योंकि 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर है. 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट 1 डिजिट इवन प्राइम नंबर्स. अगर आप पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 1 डिजिट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपने बोलना है कि 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और वो क्या है, प्राइम नंबर है. नेक्स्ट है 4 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, ये भी क्वेश्चन आप पे पूछा जा सकता है. सो डेट इज 4, 4 इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर्स. आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा. ये तो हमने एक स्टोरी थी जिसमें पजल्स हमें दिया गया था, वो हमने डिस्कस किया था. सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11. तो ये ही 5 लॉकर्स, फर्स्ट 5 लॉकर्स कैसे हमें मिल रहे हैं. तो अगर मैं आपको देखती हूँ कि जैसे मैंने लॉकर्स ले लेती हूँ मैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक मैंने लॉकर ले लिए. अब देखो फर्स्ट लॉकर क्या था कि वो सभी लॉकर्स को क्या करेगा, एवरी लॉकर्स को क्या करेगा, ओपन करेगा. फर्स्ट वाले ने एवरी लॉकर्स को ओपन किया. देन सेकंड वाला क्या करेगा, टॉगल्स करेगा. अगर वो ओपन है तो क्लोज करेगा. देन फिर सेकंड पे जाएगा, ओपन क्लोज करेगा. 6 पे, 8 पे, 10 पे और 12 पे. 3 वाला क्या करेगा, 3 वाला भी क्या करेगा, अगर टॉगल्स है ओपन क्लोज्ड ओपन कर देगा. देन 6 पे जाएगा, 9 पे और 12 पे. 4 वाला 4, 8 और 12, 5 एंड 10, 6 फिर अगेन 12 पे जाएगा. 7 आगे किस पे जाएगा, ये 7 आगे जाएगा 14 पे. 8 जाएगा 16 पे. 9, 18, 10, 20,
फिर 11, 21। सो कौन से 5 लॉकर्स क्या हैं, 2 बार टॉगल्स हुए हैं। एक तो 2 है जिनको 2 बार टच किया गया है, 3, ठीक है, 5, 7 एंड नेक्स्ट इज 11। सो दीज आर द 5 लॉकर्स, ठीक है, जिनको क्या किया गया है, हमें टॉगल 2 बार टच किया गया है। एंड आल्सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो आई होप इतना आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा मेन कंसेप्ट है, स्क्वेयर नंबर्स। वाई आर द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर कॉल्ड अ स्क्वेयर नंबर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्क्वेयर क्या होता है, ठीक है। तो वी नो डेट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वेयर इन द स्क्वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइज। तो हमें पता है कि स्क्वेयर क्या होता है, कि हमें साइड्स का प्रोडक्ट्स करना है। स्क्वेयर्स क्या होता है कि जिसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल्स होगी और उसकी साइड्स क्या होगी, अगर इक्वल्स होगी डेट मीन्स अगर ये साइड हमारे पास 1 है तो ये भी साइड क्या होगी, 1 होगी। तो इन साइड्स का प्रोडक्ट एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड का प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1 स्क्वेयर यूनिट हो गया। यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास अभी मेंशंस नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो हमने यूनिट किया है, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ साइड लाइन 2 लेती हूँ, तो मैंने 1 और 1 2 ले लिया, और इधर भी क्या होगा 1 और, डेट मीन्स की कितने बॉक्स आ जाएंगे, फिर मैं 2 और 2 का स्क्वेयर करूंगी 4 आ जाएगा, डेट मीन्स की 4 हमारे पास बॉक्स हो जाएंगे। सिमिलरली 3, तो 3 साइड्स 3 यूनिट लेती हूँ मैं, इधर से भी 3 लेती हूँ, और 3 का स्क्वेयर करेंगे 9, तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। वी यूज द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर द स्क्वेयर। यस, अगर हमारे पास अगर ऐसे होता तो हम इन जनरल्स वे में कैसे लिख सकते हैं, n इंटू एन, और n क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वेयर हो जाएगा। विच इज रीड एज n स्क्वेयर। तो हम कैसे इसको रीड कर सकते हैं, n स्क्वेयर। कैन वी हैव अ स्क्वेयर साइड ऑफ। अब देखो क्या क्या फ्रैक्शंस और डेसिमल का भी स्क्वेयर हो सकता है। तो यस ऑफ कोर्स, यस देयर आर द एरियन। हमें सिंपल क्या करना है, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में कोई साइड दी गई हो तो हमने उसको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई तो करना है साइड इंटू साइड करके, तो उसका भी क्या हो सकता है, स्क्वेयर हो सकता है। अगर हमें डेसिमल में कोई एक साइड दी गई हो तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्क्वेयर नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेयर। सो इसमें एक और लिखा है कि द स्क्वेयर ऑफ नेचुरल्स नंबर आर कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वेयर। इन्हें हम स्क्वेयर नंबर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9 और आर द परफेक्ट स्क्वेयर। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट स्क्वेयर। तो हमें क्या होना चाहिए, पहले तो हमारे पास फर्स्ट 1 to 20 हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वेयर लर्न होने चाहिए। अगर आप इनकी एक ट्रिक्स भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप ट्रिक्स बताऊं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इस पे एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट आपको पहले स्क्वेयर इनके लर्न होने चाहिए क्या है। तो 10 और 20 तक तो ईजी है स्क्वेयर लर्न करना, आगे आपको कर सकते हो तो मच बेटर है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स। अब देखो आपने क्या यहाँ पे पैटर्न्स क्या आपने देखा है, तो क्या देखा है कि द स्टडी ऑफ द स्क्वेयर इन द टेबल्स अबव। अब देखो 1 का स्क्वेयर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर हम 11 का भी स्क्वेयर करेंगे यूनिट डिजिट 1 है, 21 का भी स्क्वेयर करेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर हम 4 का स्क्वेयर करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अगर हम 12 का भी स्क्वेयर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो 22 का भी स्क्वेयर करेंगे यूनिट डिजिट हमारे पास सेम आ रहा है। तो क्या है कि व्हाट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दीज नंबर्स। तो इनका यूनिट प्लेस पे क्या है, डिजिट है। ऑल दीज नंबर्स एंड विद, किस पे नंबर्स खत्म हो रहे हैं, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे, ठीक है। आप देखो यूनिट डिजिट किस पे खत्म हो रहे हैं, या तो 0 पे खत्म हो रहे हैं, या 1 पे हो रहे हैं, या 4 पे हो रहे हैं, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। नन ऑफ देम एंड विज 2, 3, 7 और 8। कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 पे खत्म नहीं हो रहा है। ये हमें इस पैटर्न्स में दिखाया गया है, स्क्वायर में ये पता चल रहा है, ठीक है। अगर ये टेबल्स में हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पैटर्न शो हो रहा है। इफ अ नंबर्स एंड इन 0, 1, 4, 9 एंड इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। क्या जो हर एक नंबर, अगर कोई भी नंबर इस का यूनिट डिजिट अगर हमें 4, 5, 6 या 1 इनमें से कोई मिलता है तो क्या वो हमेशा स्क्वायर रहेगा। सो देखो अब हमारे पास क्या है, द नंबर 16 और 36 लेते हैं, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है।
द नंबर 16 और 36 आर बोथ द स्क्वायर विद 6 इन द यूनिट। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है और इसका 36 है। ये किसका स्क्वायर है 4 का और ये किसका स्क्वायर है 6 का है। ठीक है, ये तो क्या हो गया यूनिट डिजिट 6 के हैं तो ये स्क्वायर है, लेकिन हम 26 लेते हैं या फिर हम 46 लेंगे तो हुज यूनिट डिजिट इज 6 बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इफ अ नंबर इज स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द, हम यूनिट प्लेस को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर्स का। ठीक है, तो बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन अ नंबर इज नॉट अस, लेकिन सम केसेस में हमें हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट ये बता सकता है कि क्या है कौन सा नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, इन सम केसेस डेट इज जब वो कौन से, अगर हमारे पास कोई भी नंबर एंड हो रहा है 2, 3, 7 और 8, कोई भी नंबर अगर इस नंबर का यूनिट डिजिट ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं 58 लेती हूँ तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये है। अगर मैं लेती हूँ 109, 108 तो ये है, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। देन वी कैन डेफिनेटली से डैट इट इज़ नॉट, तब हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, अब ये है कि राइट 5 नंबर सच डैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट डैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। हमने ऐसे कोई 5 नंबर लिखने हैं कि जो क्या है नॉट अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं 22 लिख सकती हूँ क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 33 इज़ नॉट अ स्क्वायर। कोई 5 नंबर्स लिख लो, 22, 33, 37, 48, तो ये है, इनका कोई भी स्क्वायर नहीं है। और भी कोई ले लो, 73 ले लेती हूँ। ठीक है, द स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर दीज हैव ऑल 1 यूनिट। गैस अब देखो अगर मैं देखती हूँ कि 1 का स्क्वायर देखती हूँ, 1 का स्क्वायर है करा तो क्या आ रहा है हमारे पास यूनिट डिजिट 1 है। 9 का स्क्वायर भी करती हूँ तो यूनिट डिजिट क्या है 1 आ रहा है। 19 का स्क्वायर भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 21 का भी ये आ रहा है। राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स, आगे 2 स्क्वायर लिखती हूँ। 29 के आगे ये है 31 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं 2 लिख रही हूँ। नोटिस डैट इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, अगर हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1, तो उसका स्क्वायर किस पे खत्म होगा 1 पे खत्म होगा। ये हमने नोटिस किया है। लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर खत्म हो रहा है 6 पे, डेट इज 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है 4, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, तो 14। तो ये अब देखो, अब मैंने आप लोगों को एक ऑब्जर्व किया और कंक्लूजन्स क्या है ये आपको एक डीप में बताती हूँ। अब देखो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड विद 0, 1, 4। ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी स्क्वायर क्या है हमेशा किस पे खत्म हो रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे। ठीक है, ये हमने देखा ऑब्जर्व किया। दे नेवर एंड विद 2, 3, 7, और ये 5 डिजिट पे कोई भी स्क्वायर क्या हो रहा है खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इफ कंक्लूजन्स क्या निकला है हमारे पास, इफ अ नंबर एड्स इन 2, 3, 7 इट कैन नेवर बी अ स्क्वायर। ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 अगर है तो वो क्या है स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, इफ एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई भी अगर होगा तो इट मे बी स्क्वायर, इट कैन बी नहीं, इट मे बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है मे भी हो सकता है, हम यहाँ पे डेफिनेटली हम 100% श्योर नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 26 है तो हमने देखा कि यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट बट इट इज़ अ नॉट अ स्क्वायर। कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 56 नॉट अ स्क्वायर, 54 नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो इट मे बी स्क्वायर हो सकता है और इट कैन नेवर बी अ स्क्वायर अगर कोई भी डिजिट खत्म इन नंबर्स इन डिजिट पे हो रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस देखा। सो अभी नेक्स्ट वीडियो हमने देखा था कि अगर स्क्वायर नंबर अगर 6 पे एंड हो रहा है तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 4 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे उसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। 6 का भी अगर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वेयर करके मैं यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो वो कौन से है, जैसे 38 का स्क्वेयर, अगर मैं इसका 8 का क्या करती हूँ स्क्वेयर करती हूँ तो 8 8 64, तो यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा। 4 का 16 आएगा तो यूनिट डिजिट, यस दिस इज द यूनिट डिजिट क्या आएगा एंड एंड्स इन 6, एंड दिस स्क्वेयर इज ऑल्सो एंड इन 6। 56 का स्क्वेयर ऑल्सो एंड इन 6। 74 बिकॉज 4 4 जो 16 एंड्स इन 6 हो जाएगा। एंड 82 का स्क्वेयर नॉट बिकॉज 2 का स्क्वेयर आएगा 4 एंड इन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई आपको कोई भी पॉइंट या कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है। सो टिल देन टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।